गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अंशों का निर्गमन लेसन से जो रोकड़ के प्रतिफल के रूप में जो भी हम अंशों का निर्गमन करते हैं तो उससे संबंधित एक प्रश्न हल करने वाले हैं। प्रश्न क्रमांक 8 पे आपको ध्यान देना है। प्रश्न क्रमांक 8 में दिया है विक्रम एंड कंपनी ने एक भवन 1,90,000 रुपए में खरीदा। क्रय प्रतिफल स्वरूप 100 रुपए वाले अंश 5% बट्टे पर निर्गमित किए। आवश्यक जर्नल के लेखे कीजिए। अभी यहाँ पे आप एक भवन खरीद रहे हो और भवन खरीदने के लिए आपने जो भी रुपए में या तो बैंक के माध्यम से भुगतान करने के बजाय आप अंशों के रूप में भुगतान करोगे। प्रतिफल के रूप में आप अंशों को निर्गमित करोगे और वह निर्गमन भी कैसे रहेगा? 5% बट्टे पर रहेगा। तो इसी सूचना के लिए आपको प्रविष्टियां करनी है। तो सबसे पहले तो आप भवन खरीद रहे हो, इसलिए पहली प्रविष्टि आप करेंगे भवन खाता डेबिट विक्रेता से। विक्रेता का नाम यहाँ पे नहीं दिया है, इसलिए विक्रेता को वेंडर करके बोलते हैं, टू वेंडर करके लिखना पड़ता है। तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू वेंडर करके लिखेंगे। प्रविष्टि नंबर पहले, प्रविष्टि लिखने के पहले आपको कॉलम्स तैयार करने पड़ेंगे। ऊपर हेडिंग लिखना पड़ेगा, विक्रम एंड कंपनी का जर्नल करके लिखोगे और टोटल 5 कॉलम, तिथि, विवरण, खाता पृष्ठ, विकलन राशि, समाकलन राशि अर्थात डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। तो पहली प्रविष्टि आप करोगे भवन खाता डेबिट विक्रेता से, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू वेंडर, दोनों पक्षों में 1,90,000 रुपए। ये हो गई पहली प्रविष्टि। उसके बाद प्रश्न के अनुसार दूसरी प्रविष्टि, आपने विक्रेता को पेमेंट करना है, परंतु पेमेंट आपका कैसे होगा? अंशों के निर्गमन के माध्यम से होगा और ये अंश आप 5% बट्टे पर निर्गमित कर रहे हो और इसीलिए प्रविष्टि आप करोगे विक्रेता का खाता डेबिट करोगे, अंश निर्गमन पर बट्टा खाता डेबिट और समता अंश पूंजी खाते से। बट्टे पर निर्गमित अगर आप अंश कर रहे हो तो यहाँ पे आपको मतलब कि कंपनी को हानि होती है, हानि का खाता सदैव डेबिट होता है, इसलिए अंश निर्गमन पर बट्टा खाता डेबिट। विक्रेता को 1,90,000 रुपए मिलने चाहिए। अभी वो 1,90,000 रुपये ही प्राप्त करेगा, पर आपको कितने अंश देने पड़ेंगे इसकी आपको गणना करनी पड़ेगी। इसलिए गणना कार्य करोगे आप पहले, तो अंशों की संख्या निकालोगे। 1,90,000 का भुगतान करना है आपको। आपका जो अंश है प्रति अंश कितना है? 100 रुपये वाला है, परंतु 5% बट्टा है। 5% बट्टा अगर है मतलब कि आपका एक अंश 100 रुपये में से 5 रुपया घटाकर 95 रुपये पे निर्गमित होगा। बट्टे पर निर्गमन है, इसीलिए ही 1,90,000 को 95 से भाग दोगे तो आएगा, जो आंसर आएगा वो रहेगा 2,000। अर्थात आपको 2,000 अंशों का निर्गमन करना पड़ेगा और इसीलिए 2,000 अंश का निर्गमन करते हो तो 2,000 अंशों पर बट्टा कितना रहेगा? 5 रुपये की दर से, मतलब कि 2,000 गुना 5 मतलब कि 10,000 रुपया बट्टे के लिए रहेगा। अर्थात अंश निर्गमन पर बट्टा खाता जो डेबिट हो चुका है उसमें आपको 10,000 लिखने पड़ेंगे और आपकी समता अंशीय पूंजी जो कितने रुपए की निर्गमित हो जाएगी? 2,000 अंश प्रति अंश 100 रुपया है, तो 2 लाख रुपए की अंश पूंजी निर्गमित हो जाएगी। और इसीलिए प्रविष्टि में जो प्रभाव दिखेगा वह रहेगा विक्रेता खाता डेबिट करोगे टू वेंडर अकाउंट डेबिट करोगे 1,90,000 रुपया, अंश निर्गमन पर बट्टा खाता डेबिट करोगे 10,000 रुपया, 2,000 गुना 5 की दर से 10,000 आ चुका है और समता अंश पूंजी खाते से 20,000 रुपया आपको कितना? 2 लाख रुपया आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि 2,000 अंश प्रति अंश 100 रुपया है। 2,000 गुना 100 मतलब कि 2 लाख रुपया अंश पूंजी खाते में लिखना है। जब भी प्रश्न में अंशों का नाम नहीं लिखा रहता है तो आपको साधारण अंश मतलब कि समता अंश ही उसे मानना है। पूर्वाधिकार अंश का निर्गमन अगर आप करते हो तो प्रश्न में क्लियर बताया जाता है कि कितना प्रतिशत पूर्वाधिकार अंश है। तो अगर अंशों का नाम उल्लेखित नहीं है, अंशों का प्रकार उल्लेखित नहीं है, तो वह अंश कौन सा है? समता अंश है, इसलिए समता अंश शब्द आपको लिखना है। तो अंशों के आगे समता करके शब्द जोड़ोगे, एक शब्द लिखने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार से सेकंड प्रविष्टि रहेगी विक्रेता डेबिट, अंश निर्गमन पर बट्टा खाता डेबिट, समता अंश पूंजी खाते से। अंशों की संख्या निकाल के दिखाना कंपलसरी है। अंशों की संख्या का कैलकुलेशन ठीक से करोगे, जितनी भी रकम को भुगतान करना है उसको अंशों के वास्तविक मूल्य से भाग दोगे। ठीक है, अंकित मूल्य 100 रुपया है, परंतु वास्तविक मूल्य कितना रहेगा? अभी यहाँ पे बट्टे पर निर्गमित होने के कारण 100 में से 5 रुपया घटेगा, 5% मतलब कि 5 रुपया घटेगा, इसलिए प्रत्येक अंश आपका निर्गमित होगा बट्टे पर 95 रुपये में एक अंश और इसीलिए 95 से आपको भाग देना पड़ा है। तो 2,000 अंशों को आपको देना पड़ेगा, निर्गमित करना पड़ेगा, विक्रेता को देने पड़ेंगे ये, और इसीलिए आपके पास की अंश पूंजी जो है वह 2 लाख रुपए की हो जाएगी और आपको भवन 2 लाख रुपए की अंश पूंजी के बदले में आपको भवन प्राप्त होगा और बट्टे के रूप में आपको हानि हो जाएगी अंशों के निर्गमन पर 10,000 रुपया, 2,000 गुना 5। तो इस प्रकार का ये प्रश्न है।
प्रैक्टिस करोगे तो बराबर बट्टे पर निर्गमन और प्रीमियम पर निर्गमन वाले प्रश्न रोकड़ के प्रतिफल के रूप में कैसे है वो उसका भी आप अध्ययन सही ढंग से कर पाओगे।